श्री गणेशाय नमः। जय जीवदानी। बुध जो बहुत दिनों से मीन राशि में नीच के होकर चल रहे थे, जिन्हें संरक्षण था अपने ही मित्रों का, शनि, राहु, शुक्र और साथ में सूर्य भी थे उनके साथ। जो छोटा बच्चा अपने मित्रों के साथ सुरक्षित चल रहा था अपनी नीच राशि में, वो अब आगे कूच करने को है मेष राशि में। हालांकि बुध जो बुद्धिमानी के, बुध तर्कशीलता के, बुध ज्ञान के और बुध जो वाणी के, बुध कम्युनिकेशन के, बुध संचार के जो दाता हैं, बहुत ही घुटन महसूस की है इन्होंने मीन राशि में। और इसका उन्होंने बुरा प्रभाव सभी राशि वालों को कहीं न कहीं किसी न किसी क्षेत्र पर बताया है। और जो लोग बुध से प्रभावित हैं, जैसे मिथुन राशि, कन्या राशि, या जो लोग बुध के लग्न से, या आप समझ लीजिए जो बुध के अच्छे वाले भावों से प्रभावित है, जैसे लग्न, पंचम, नवम, तो इसका बुरा असर उन्होंने अवश्य देखा होगा। इन दिनों में बहुत दिनों से ये मामला चल रहा है और बुध बहुत दिनों से अस्वस्थ किए हुए थे। अब लोग कहते हैं बुध की क्या औकात है, ऐसा ना समझिए, क्योंकि बुध अपनी आई पर आता है तो मानसिक भी बना देता है इंसान को, और जो बुद्धि का दाता होता है वो बिगड़ जाता है, उसकी वाणी बिगड़ जाती है, उसका व्यवसाय बिगड़ जाता है। और बहुत लोग सफर करते हैं बुध के महादशा अंतरदशा में। अगर बुध की स्थिति अच्छी न हो तो प्रोवाइडेडली बुध किस नक्षत्र में बैठा है ये भी देखना बहुत जरूरी है। लेकिन अब क्या हो रहा है, बुध जो है वो आसमान से गिरे खजूर पर अटके वाली स्थिति होगी, क्योंकि अब बुध नीच के अपनी राशि छोड़कर वहां से इनको जरा सी सांस तो आएगी, और वहां से सांस मिलेगी तो ये आगे कूद जाएंगे मेष राशि में। मेष राशि जो मंगल की राशि है, जो बुध के परम शत्रु हैं, और परम शत्रु के घर में जाके बहुत असहज महसूस करते हैं ये, क्योंकि मेष राशि जो है ये मूल त्रिकोण की पहली राशि है। ये राशि है मंगल की जो अग्नि तत्व की राशि है, और साथ साथ में ये भी समझ लीजिए कि बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। ये क्रूर राशि है, ये धड़क देती है, ये एग्रेसिव है, ये बिल्कुल बुद्धिमानी से नहीं सोचती, इसको बस लड़ाई, हठ धर्मी वगैरह सोचता है। बुध जो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है, बुध जो बहुत ही ज्यादा तर्क वितर्क करते हैं, बुध जो बहुत ज्यादा सोच समझ कर चलते हैं, इस राशि में आकर खुद भी वैसे हो जाएंगे। तो अब इसका क्या प्रभाव होगा मेष से लेके मीन राशि पर, ये जानने से पहले ये भी जान लीजिए कि हमको ये भी जानना है कि बुध को क्या नक्षत्र मिले, और नक्षत्रों के कारण बुध ने नुकसान दिया या फायदा। भावों के अनुसार बुध ने नुकसान दिया फायदा, क्योंकि ये जो बुरा अच्छा असर होता है ना, ये भावों के अनुसार भी होता है। तो भाव अच्छे मिल जाएं तो असर बुरा कम होता है, और भाव बुरे मिल जाएं तो इसका बुरा असर ज्यादा होता है। वहीं पर नक्षत्रों पर भी डिपेंड करता है, ये भी डिपेंड करता है आपकी कुंडली में मेष राशि में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, इस पर भी डिपेंड करता है। कहीं वो बुध का अमित्र तो नहीं, ये भी डिपेंड करेगा। अब एक पॉजिटिव पॉइंट और प्लस पॉइंट यहाँ पर यह है कि वहां पर पहले से सूर्य बैठे हुए हैं मेष राशि में उच्च के, और ये फिर नन्हा बच्चा जो है बुध, वो सूर्य की गोद में जा गिरेगा अपने ही मित्र की, और बुधादित्य योग बनाएगा उसके साथ में, और एक नेगेटिविटी का जो जाल था उससे बचेगा। और ये सूर्य महाराज जो हैं बुध की सारी कमजोरियों को अपनी गोद में सिमट कर बुध को फिर भी उजाला देते रहेंगे। हालांकि बुध सूर्य की रोशनी में आकर अस्त हो जाते हैं। तो चलिए हम जानते हैं 6 मई को बुध मेष राशि में देर रात, मतलब समझ लीजिए 7 तारीख को, 6 नहीं 7 तारीख को प्रवेश करेंगे, और वहां से वो 23 मई को बुध वृषभ में चले जाएंगे दोपहर 1:04 तक, और ये बुधादित्य योग सूर्य के साथ बनाएंगे 14 मई तक। तो 17 दिन ये मेष राशि में रहेंगे, और 6 जून से लेके और 14 जून तक, मतलब समझ लीजिए 12 दिन का पीरियड जो है ये सूर्य के साथ रहेंगे। तो बुधादित्य योग में कई लोगों का फायदा भी होगा, और उसके बाद जो है बुध कमजोर होते नजर आते हैं मुझे, क्योंकि फिर सूर्य आगे खिसक जाएंगे और बुध अकेले रह जाएंगे। अब देखिए बुध को नक्षत्र का सपोर्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आगे चले हम 6 मई को अश्विन नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में रहते हुए बुध जो है ये मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 14 मई को इनको शुक्र का नक्षत्र मिलेगा, लेकिन ये नक्षत्र 12 दिन बाद मिल रहा है। तो एक अच्छी कहानी है कि चलो सूर्य ने साथ छोड़ा 12 दिन बाद, तो नक्षत्र कम से कम मित्र का मिल गया, तो यहाँ पर सांस आएगी बुध को। आगे चलते हैं तो 21 मई को कृतिका नक्षत्र, फिर सूर्य का नक्षत्र इन्हें मिलता है 2 से 3 दिनों के लिए, और फिर ये आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। तो अब हम जान लें कि बुध क्या है आपकी बॉडी में, बुध कहाँ का निवास करते हैं। बुध आपकी बुद्धिमानी में, बुध आपकी त्वचा में, रीनल सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, बुध आपके नर्व्स
नर्वस सिस्टम में, आपके ब्रेन पर इसका आधिपत्य होता है। स्मरण शक्ति, सीखने की शक्ति, क्षमता, गतिशीलता, कम्युनिकेशन, लिखित मौखिक संचार, इन सब पर भी बुध का आधिपत्य होता है। जितना भी स्पीच होती है, जो वाणी होती है, जो बोलने की कला होती है और लिखने की कला होती है या अंक गणित की कला होती है, वो सब बुध अच्छा होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा तेज, तर्रार, बुद्धिमान, चतुर और होशियार होता है। गहन सोच के भी यही मालिक होते हैं। वहीं पर हम अब आगे जाने कि ये मेष राशि क्या है, तो अग्नि तत्व की मूल त्रिकोण की राशि है पहली, और असंतुलित, अनियंत्रित, ऊर्जावान, ईगोइस्टिक, डोमिनेटिंग और हटबाजी, हट धर्मी करने वाली, जल्दबाजी करने वाली, बड़ा ही तेज विल पावर होता है, करेज होता है इनके अंदर, और एक नर्वसा जाएंगे बुध यहाँ पर जाके तो वो भी वैसा उलट पुलट व्यवहार करेंगे। क्या व्यवहार करेंगे मेष से लेके मीन राशि पर, ये जानेंगे हम। एक बच्चा ना इधर का रहा ना उधर का रहा, तो ये कैप्शन हो सकता है कि बुध जो है ना इधर के रहे ना उधर के रहे, और ये प्रवेश कर गए मेष राशि में, मंगल की राशि में, जो उनका परम शत्रु है। ठीक है, तो बुध है वायु तत्व। आप पूछेंगे, पूछा करो ये बात कि बुध जो है हर बात का क्यों होता है ना, हर बात का जवाब मिलना चाहिए आपको। तो ये क्यों है, जितना भी ज्योतिष जानती हूँ मैं, तो मैंने हर क्यों जानते हुए ही आगे पढ़ा है, क्योंकि बहुत ज्यादा गहन मैं ना जानती हूँ, लेकिन इतना तो जानती हूँ कि ये क्यों का जवाब मुझे मिला है। बुध जो है वो वायु तत्व की राशि है, और मेष राशि जो है वो अग्नि तत्व की राशि है। तो अग्नि और वायु मिलके क्या होगा, अग्नि भड़क जाएगी। तो ऐसे में अग्नि भड़केगी तो जलेगा कौन, मेष राशि तो नहीं जलेगी, क्योंकि वो खुद अग्नि तत्व है। कौन जलेगा, बुध जलेगा। तो बुध को बचाएं कैसे, अब इसकी भी बात करेंगे कि बुध को बचाएं कैसे। तो चलिए मैं आप सबको पहले बुध को बचाने के उपाय ही बता देती हूँ, ताकि आप अंत तक वेट ना करें। तो बुध को बचाने के लिए आप हरी सब्जियां खाइए, आप मतलब मूंग, स्प्राउट जो होते हैं वो खाइए। अब मैं स्प्राउट खाने को क्यों बोलती हूँ, अंकुरित स्प्राउट जो होते हैं ना, दुनिया में जितनी हरियाली है वो बुध है। तो दुनिया में जितनी हरियाली है वो अगर बुध है तो स्प्राउट भी तो एकदम से उग आते हैं ना। तो हरियाली तो आपके घर में हो गई, पौधे, पेड़, वृक्ष को पानी डालना, लगाना, ये भी बुध है। तो ये भी उपाय करें, अपने घर में पौधे लगाएं, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, जहाँ तक हो सके गलत बात ना करें कि बाद में पछताना पड़े। तो ये भी बुध है, बुध पर कंट्रोल है। सांसों पर, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर कंट्रोल है बुध का। तो प्राणायाम करें, जिससे आपका बुध जो है अच्छा हो जाएगा। स्मरण शक्ति जो है वो बुध है, तो स्मरण शक्ति अच्छे करने के लिए सूर्य के सामने बैठ के आप ओम के जाप करिए, जिससे आपकी स्मरण शक्ति अच्छी होगी। पानी ज्यादा पिए, और प्राणायाम तो बहुत ही जरूरी है आपके। और बुध क्या है, कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन किससे होता है, शब्दों से ही होता है ना। तो शब्द प्रयोग बहुत ध्यान से करें, गलत शब्द मुंह से निकालेंगे तो बुध खराब होगा, और बुध खराब होगा तो व्यवसाय बिगड़ेगा। तो व्यवसाय, चाहे व्यवहार हो चाहे व्यवसाय हो, उसको ठीक रखने के लिए बुध के ही उपाय हैं। अब एस्ट्रोलॉजिकल उपाय में शिव जी को हरी मूंग चढ़ाना, ये सब जो उपाय है ना एस्ट्रोलॉजिकल, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। आप प्रैक्टिकल जो पहले मैंने उपाय बताया ना, इस बार वो करके देखिए। पन्ना पहनना भी बुध के उपाय हैं। बहुत सारे उपाय हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ मेरी पहली वीडियो का, जो मैंने एस्ट्रोलॉजिकल उपाय बताए हैं। तो चलिए, अगर आपको अब तक मेरा बोलना ठीक ठाक लग रहा है, जो लोग पहली बार आए जरा जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल, YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। मैं ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर आपसे निवेदन करती हूँ कि आप इसको लाइक शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए तो उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है। ये व्हाट्सएप नंबर जब आप क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप पर पहुंच जाएंगे, और वहां पर मेरी मुलाकात होगी आपसे, और शुल्क है। तो चलिए अब हम जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव है बुध के मेष राशि में जाने का। मेष राशि वालों, आपके बुध दाता होते हैं कम्युनिकेशन के, तृतीय भाव के, पराक्रम के, उत्साह के, और साथ में यात्रा के, और साथ साथ छोटे भाई बहनों के, और आपकी हिम्मत हौसले के, आपकी कमाई के, आपके रोजगार के, आपके व्यवसाय नौकरी के। और वहां से अपने से एकादश गए ये, तो एकादश गए तो ये स्थिति खराब नहीं है। आपका हिम्मत हौसला वगैरह खूब बढ़ेगा। बोलने चालने में गड़बड़ जरूर करेंगे आप,
और यहाँ पर अगर आपने बोलने चालने में गड़बड़ की तो आपका काम खराब होगा, इसलिए बोलिए चालिए समझ के और फिर आगे बढ़िए। फिर इसका ये भी एक एंगल है कि आपको नौकरी लग सकती है उच्च कोटि की, जब तक उदादित्य योग है तब तक सरकारी दरबारी काम बन सकते हैं। कोई काउंसलर बोलने वाले लोग हैं जो भाषण देते हैं, उनके बोलने चालने में बहुत तेज बल आने वाला है और उनकी बहुत आगे निकल पड़ेगी, ये भी आप समझ लीजिए। जिन लोगों को लाभ चाहिए केसेस विवाद से, तो सूर्य सपोर्ट कर रहा है तो केसेस विवाद से भी लाभ मिलेगा। अब ये अपने षष्ठ भाव के भी स्वामी बनते हैं आपके, और यहाँ से चलेगा अष्टम भाव में, तो विरोधी जमकर आपका विरोध करेंगे, विरोधी आपको हैरान परेशान कर सकते हैं। ये भी समझिए मामा पक्ष से अनबन हो सकती है, लोन्स वगैरह न मिलने की स्थिति रहेगी, नौकरी मिल सकती है लोन नहीं, और बैंकिंग रिलेटेड व्यवहारों में कष्ट हो सकता है। तो ये फल है, तबीयत संभालिएगा, गणेश जी की आराधना करना आपको शुभ फलित होगा। वृषभ राशि, अब आपके लिए कहा द्वितीय भाव का स्वामी, जो वाणी का स्वामी, आपके बोलचाल का स्वामी, आपके संचित धन का स्वामी जाकर कहाँ बैठा, एकादश में सूर्य के साथ में लाभ भाव में एक तरह से चला गया, और वहां पर इसने क्या किया, आपको लाभ पाने के लिए पहले खर्चा करना पड़ा, आपको व्यवसाय जो विदेश रिलेटेड जाने के लिए आपको खर्चा करना पड़ा। आप बड़ा बुद्धिमानी से चल रहे थे, लेकिन आपको अनाप शनाप खर्चे आए, और आपने ऐसा कुछ काम प्राप्त भी किया जो आपको गवर्नमेंट रिलेटेड सपोर्ट देता है, जिससे आगे चल के धन संचित होना, धन प्राप्त करना, धन कमाने की स्थिति बनेगी। और परिवार में मनमुटाव ना करिएगा, बहुत सोच समझ कर बात करिएगा। प्रेम संबंध में बात करने से बेकारबाजी ना हो जाए, ये भी देखिएगा। प्रेमी की तबीयत ना खराब हो जाए, ये भी देखिएगा। और दिमाग के घर का स्वामी भी है ये बुध, आपका पंचम भाव का स्वामी जब अपने से अष्टम जाता है तो इसमें दिमाग काम नहीं करता, आपको सोचती है सब काम छोड़ के अब कुछ नया काम शुरू करूं, नया नौकरी करते हैं, बच्चे आपको हैरान परेशान करते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि मित्रों से सहायता नहीं है, मित्र असहयोग कर रहे हैं, या धंधा पानी चल नहीं रहा, तो ऐसा कुछ नहीं है, धंधा पानी चलेगा और अच्छा चलेगा। बस सूझबूझ को अच्छा रखिए, बुध के सारे उपाय करिए, आपको सूट करते हैं बुध के उपाय। वीडियो की शुरुआत में मैंने कुछ उपाय बताए, वो अवश्य सुने। मिथुन राशि, आपके लिए तो आपकी पूरी दुनिया ही बुध है, और बुध जो है वो आपका लग्न के भी स्वामी बनते हैं, और बुध जो है आपके सुख के स्वामी बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए बुध। अब बुध जो है चले आपके लाभ भाव में, तो ये स्थिति अच्छी है, बुरी नहीं है। दशम भाव में बुध की स्थिति बुरी थी आपकी, क्योंकि एक तो वहां पर बैठकर वो नीच के थे, और वहां से वो बैठकर जो है आपके कामकाज में इतनी रोक टोक कर रहे थे, आपको इतनी हैरान परेशान, थकने की स्थिति कर रहे थे कि आप बहुत थक भी चुके हैं, मुझे पता है। अब ये बात समझिए कि पैसा भले ही रुक रुक के आए, लेकिन आएगा जरूर। बुद्धिमानी से केस विवाद से निकलने की कोशिश करेंगे, और अपनी हिम्मत हौसला आपका बढ़ेगा तबीयत संभालने की, क्योंकि इसे गर्मियां भी हैं देखिए, तो आपको यहाँ पर हरी सब्जियां खाने की ज़रूरत है। आपको जो है अपने आप को फ्रेश रखने के लिए प्राणायाम करने की ज़रूरत है, ताकि आप धन कमा सकें, क्योंकि ये धन कमाने की स्थिति बताता है। अब ये चतुर्थ भाव से चला गया अष्टम में, तो सुखों का नाश होता है, और आराम नाम की चीज़ नहीं मिलती है जितना चाहते हैं। माता से सपोर्ट नहीं मिलता है, वाहन वगैरह आराम से चलाने हैं, और जल्दबाजी में कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं खरीदनी है। ये है प्रेडिक्शन बुध का आपके लिए। बुध तो लग्नेश है, बुध के सारे उपाय करें। शुरुआत में मैंने कुछ उपाय बताए थे, वो भी करें। कर्क राशि, आपके लिए द्वादश भाव के स्वामी अपने से एकादश जाते हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। आपको विदेशों से काम की प्राप्ति, प्रेम संबंध के सपोर्ट से काम की प्राप्ति, पिता का बिल्कुल कम सपोर्ट, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड सपोर्ट, और बोलचाल का कुछ काम, कुछ नेतागिरी अभिनेतागिरी वगैरह से रिलेटेड काम आपके अचानक जोर पकड़ जाएंगे। लेकिन यात्राओं में आपको तकलीफ हो सकती है, तबीयत संभालें, किसी भी प्रकार की तेज़ी ना दिखाएं। छोटे भाई बहनों की भी तबीयत संभालें, उत्साह पराक्रम इतना ना दिखाएं कि उसमें तकलीफ हो, और साथ में ये भी संभाल के चलें कि आपको अपने कुछ कार्य ऐसे जो आपके नौकरी नहीं लग रही थी तो अब लग रही है, तो आपके अंदर वो बात ही नहीं है, आपके अंदर जो है हिम्मत नहीं आ रही, तो वो हिम्मत आने के लिए आपको जो है सलाह लेनी चाहिए। छोटे भाई बहनों की हिम्मत आने के लिए आपको थोड़ा सा बुध के ऐसे उपाय, जैसे मैंने बताया
प्राणायाम करना या ग्रीन सब्जियां खाना या तुलसी के पत्ते खाना या लड्डू गोपाल की पूजा करना या हरे कृष्णा के जाप करना सूट करेगा। सिंह राशि, आपके लिए लाभ भाव के स्वामी बनते हैं। अपने से लाभ भाव का स्वामी लाभ में चला गया, क्योंकि अपने से एकादश गया, वो एकादश भाव लाभ का होता है। बड़ा लाभ मिल सकता है बड़े कार्य में। सबसे अच्छी स्थिति है सिंह राशि वालों की बुध के चेंज होने की। केस से विवाद से मुक्ति, नया कार्य शुरू होना, बट तकलीफ है अंदर से, तजेला नहीं है, तकलीफ हो रही है। बड़े भाई बहनों से तकलीफ या पिता से तकलीफ। बुधादित्य योग तो बना, बड़ा कार्य बना, बड़ा नाम हुआ, और साथ साथ आप ये भी समझ लीजिए कि आपकी जो ढैया है ना उसका भी असर कम हुआ। ये भी समझ लीजिए कि आपके द्वितीय भाव से अष्टम गया, तो पैसे खड्डे में ना जाए कि मैं ये काम कर रहा हूँ, वो बिजनेस कर रहा हूँ, ये इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा मत कीजिए। और अपनी भाषा भी संभाल के यूज़ करिए, थकिए मत ज़्यादा बोल बोल के, एनर्जी मत वेस्ट करिए, परिवार के साथ बुरा मत करिए, और अपना संचित धन ना निकालें। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट इस बुध के दोनों तरफ रहेंगे। बुध के सारे उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, वीडियो की शुरुआत में उपाय हैं, उस पर गौर करें। कन्या राशि, आपकी जिंदगी है बुध, आपका दशम भाव का, आपके लग्नेश का स्वामी बुध अपने लग्न से अष्टम में जाता है। यहाँ पर तबीयत संभालने की विशेष जरूरत पड़ती है। आपको बुध से रिलेटेड सभी उपाय, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड तकलीफ अगर है, सांस लेने में जिन लोगों को अस्थमा है या जिन लोगों को तकलीफ है, कोई भी नाक की हड्डी वगैरह बढ़ जाना या अन्य प्रकार की फिजिकल रीनल सिस्टम वगैरह से रिलेटेड तकलीफें, उन लोग संभल के चलें। ये भी समझ लीजिए कि आपको बुध के सारे उपाय करना और हरे कृष्णा के जाप करना बहुत सूट करेगा। लड्डू गोपाल को तुलसी चढ़ाएं, तुलसी खाएं भी, उससे भी सपोर्ट मिलेगा आपको, और हरी सब्जियां भी खाएं। वहीं पर दशम भाव का स्वामी अपने से लाभ में चला गया, तो भले ही वो लाभ खड्डे में है, लेकिन आपको लाभ तो है। तो लाभ है तो वो विवाहित जीवन की जिंदगी में चला जाएगा। वो मांग लेंगे आपसे या वो खर्च कर डालेंगे, लेकिन आपको लाभ होगा कार्य में, और अवश्य होगा। और आपको छिटपुट सहयोग इसमें पिता का भी रहेगा, वर्किंग प्लेस का भी रहेगा, और कुछ लोग काम काज करने वाले आपको सपोर्ट करेंगे। आप कर सकते हैं बुध के सभी उपाय जो वीडियो की शुरुआत में बताए और जो डिस्क्रिप्शन में। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए अब बुध महाराज जो देखिए आपके सप्तम भाव में आकर बैठे हैं, तो सप्तम भाव बेसिकली काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शुक्र का होता है, और अपने भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं, तो वहां से चले गए एकादश। तो भाग्य नसीब का कैसे जागना, भाग नसीब विवाहित जीवन के सपोर्ट से जागना। तो तुला राशि वालों की अगर शादी के कुछ बात चल रही है, तो आगे 14 जून के बाद जैसे ही गुरु लग्न में आएंगे, उससे पहले ही ये भूमिका बना रहे हैं कि देखिए आपको वर वधू का चयन उत्तम मिल रहा है और आपके कामकाज हो रहे हैं शादी के। बैंड बाजा बारात आपका बजेगा और आप खुश रहेंगे, व्यवसाय भी बढ़ेगा। और विवाहित जीवन अगर है और शादी नहीं हो चुकी है, तो उसमें आपको उनका सपोर्ट भी मिलेगा, व्यावसायिक पार्टनर का भी सपोर्ट मिलेगा। वहीं पर द्वादश का स्वामी अपने से अष्टम जाना एक अच्छी स्थिति नहीं है, तो आपको प्रेम संबंध है और विवाहित जीवन नहीं, तो उसमें झगड़े पट्टी करना और विदेशों के फालतू के चक्कर लगाने से तबीयत खराब हो सकती है। थोड़ा सा ध्यान रखें अपने पेट का, थोड़ा सा गैस अटैक्स वगैरह का ध्यान रखें। नर्वस सिस्टम के लिए आपको मेडिटेशन प्राणायाम करना चाहिए। आप कर सकते हैं बुध के सभी उपाय, और ये बुध के उपाय डिस्क्रिप्शन में भी है और वीडियो की शुरुआत में। वृश्चिक राशि, आपके देखिए षष्ठ भाव में आकर बैठे अष्टम के स्वामी, भले ही अपने से लाभ में गए, तो लाभ किससे हो गया, अनपेक्षित विरोधियों से।
मामा पक्ष से सोचा नहीं था कि नया काम शुरू करने में ससुराल पक्ष के साथ उनकी भी मदद मिल जाएगी। सोचा नहीं था कि अचानक से तबीयत भी दांव पर लग सकती है। सोचा नहीं था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना अच्छा नहीं है। तो इस बात पर गौर करें और अपनी तबीयत संभालें तो आपका बड़ी नौकरी लग सकती है, बड़ा काम लग सकता है जिसमें व्यवसाय बढ़ सकता है। और साथ साथ में ये भी समझें कि आपके लाभ भाव का स्वामी अपने से अष्टम आ गया, तो आपको लोन्स देना नहीं चाहिए, लोन लेना नहीं चाहिए। किसी भी प्रकार की तेज़ी ना दिखाएं, इन्वेस्टमेंट ना करें, गवर्नमेंट रिलेटेड व्यवहार और आपके जो व्यवहार है बैंकिंग रिलेटेड वो भी संभल के करें। बुध के उपाय आपके लिए नहीं है, आप सिर्फ गणेश जी के मंदिर जाते रहें मंगलवार को। और बुध के उपाय जैसे तुलसी खाना या हरी सब्जियां खाना या पौधे लगाना, ये सब आप कर सकते हैं। धनु राशि आपके लिए देखिए पंचम भाव में बुध है, तो पंचम भाव कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से सूर्य का होता है। तो बुद्धिमानी जगना और सूर्य वहां बैठे हैं तो बुधादित्य योग जगना, और बुधादित्य योग से ये अपने सप्तम भाव से एकादश में गए हैं, तो विवाहित जीवन और व्यवसायिक जीवन के पार्टनर की वजह से वो आपके दिमाग की बत्ती खोल देंगे कि देखो तुम ये गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो, ये व्यवसाय करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये परिणाम होंगे, ये काम ऐसा करना है, वो आपको बहुत समझ में आएगा। और बच्चों की उन्नति, अपनी उन्नति, अध्ययन विद्या पढ़ाई के लिए भी आपको समझ में आएगी। वहीं पर दशम भाव का स्वामी जब अपने से अष्टम चला जाता है तो अष्टम भाव ना एक नया काम करने का भाव है, और वहाँ पर आपका दिमाग भी लगा हुआ है, तो नया दिमाग लगेगा कि नया काम करूं, पुराना काम छोड़ दूं। और पुराने काम की मृत्यु हो गई, पुराने काम को ख़त्म कर दिया, दफना दिया, ऐसा भी स्थिति आ सकती है और आपने नया काम शुरू किया। इसमें पिता का सहयोग चाहिए, उनकी तबीयत का ध्यान रखना ज़रूरी है और बच्चों की तबीयत का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए बेस्ट है, मैंने कुछ ऐसे उपाय जो शुरुआत में बताए वो प्रैक्टिकल उपाय आप करें बुध के, और लड्डू गोपाल की आराधना आप कर सकते हैं। मकर राशि, मकर राशि के लिए देखिए बुध बनते हैं आपके षष्ठ भाव के भाग्य भाव के स्वामी और बैठे जाके चतुर्थ में। अब बुध जो है ये सुखों के दाता हैं, चतुर्थ भाव में घुटते हैं। तो चतुर्थ भाव कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से चंद्रमा का होता है। वहाँ बैठे हैं सूर्य, तो ये बचाव है, और ये बचाव है 14 तारीख तक। तो आपने, और उसके बाद शुक्र के नक्षत्र का, तो ये समझ लीजिए कार्य क्षेत्र में आपकी उन्नति होने वाली है, कार्य बढ़ने वाला है, दिमाग खूब चलने वाला है। थोड़ा सा सुखों में कमी आएगी, हेल्पर भाग सकते हैं, गांव छुट्टियों के दिन है और सारा काम खुद को करना पड़े। आपके स्टाफ भी आपको तकलीफ दे सकते हैं, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी और वाहन से रिलेटेड कई फैसले हो जाएंगे। नौकरी लग सकती है, माता पक्ष से सहयोग, लेकिन माँ की तबीयत का भी आपको ध्यान रखना पड़ सकता है। अभी भाग्य भाव से अष्टम चले गए तो बेकार में किए हुए काम पे मट्टी पलीत कर देना कि मैं नया काम करूंगा, अब ये काम नहीं करूंगा, ये सब मत करिए। शांति से अपना ये दिन बिता लीजिए 15-17, फिर कुछ डिसीजन लीजिए। अच्छा है, यात्राओं में तबीयत की ध्यान रखना, खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जाना भी ध्यान रखें। कोई नया आपको हायर स्टडीज़ के लिए जाना वगैरह है तो ज़रा सोच समझ के करें, क्योंकि पैसा इसमें फंस सकता है। कुंभ राशि आपके लिए अब देखिए बुध जो है आपके तृतीय भाव में आकर बैठ गए, तो अच्छी स्थिति है। तृतीय भाव होता ही बुध का है कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो भावों के अनुसार ये बेस्ट स्थिति है। लेकिन ये अपने जो पंचम भाव से लाभ भाव में आए हैं, तो दिमागी चतुराई से लाभ होना, पैसा आना, बच्चों की मदद से लाभ होना, संतान का लाभ हो जाना, मतलब जिन लोगों की संतान नहीं उनको संतान प्राप्ति के योग होना, और इसके साथ इनका व्यवसाय बढ़ना, नौकरी लगना, ये सब भी कार्ड्स पर दिखता है। यात्राओं में शुभता, यात्राओं में व्यवसाय का बढ़ जाना, ये भी दिखता है। छोटे भाई बहनों के साथ बुरा ना करें, उनकी तबीयत का ध्यान रखें, और ये बुधादित्य योग का लाभ काम लेने में बढ़ाएं। अब ये अष्टम भाव के भी स्वामी बनते हैं और वहां से चले गए अष्टम, तो अष्टम का स्वामी जब अष्टम में जाएगा तो तबीयत बिगड़ जाएगी ना, तो तबीयत संभालें, इतना काम ना करें। पहले ही 7:30 से बाहर निकले हैं तो थोड़ा सा अपनी तबीयत संभालते हुए बुध के सारे उपाय करें। सबसे पहले हरे कृष्णा के जाप, लड्डू गोपाल को तुलसी चढ़ाना, हरी चीज़ें खाना, हरे पौधे लगाना, हरी चीज़ें आत्मसात करना, ये आपको खूब सपोर्ट करेगा। नया काम शुरू करने की कोशिश करेंगे आप, लेकिन अभी थोड़ा सा रुकिए। आपके लिए सारे उपाय दिए हैं बुध के, मैंने वो अवश्य करें, और डिस्क्रिप्शन में भी और वीडियो की शुरुआत में भी है, सुने। मीन राशि, मीन राशि के लिए अब देखिए बुध चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, द्वितीय भाव में जाकर बैठे।
तो अपने से एक आदेश गए तो माता पक्ष की मदद से परिवार में सुख संतोष धन संचित होना, कुछ रिलैक्सेशन मिलना परिवार में, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। और थोड़ा सा आपको बेचैनी भी है विवाहित जीवन के संबंध से। तो ऐसे में झगड़े फसाद, बोलना चालना गलत और अपनी बोली के वजह से झगड़े कर लेना, ये सब मत करें। थोड़ा कम शब्दों का प्रयोग करें, चुप रहें, प्राणायाम करें, थोड़ा सा गणेश जी के मंदिर जाएं आप मंगलवार बुधवार, जिससे आपको राहत मिलेगी। और साथ साथ में अपना संचित धन ना निकालें तो अच्छा है। परिवार की मदद से धन आएगा ये भी निश्चित है, लेकिन परिवार को ही तंग करेंगे तो क्या फायदा। इसीलिए माता और विवाहित जीवन के स्वामी दोनों का ही ध्यान रखना है और व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी गलत सलत व्यवहार नहीं करना है। तो मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर बुध का मेष राशि में प्रवेश, इस विषय पर चर्चा कर रही थी। आपको मेरी ये चर्चा कैसी लगी कमेंट में बताएं ना जरा अवश्य। और फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी से तेरी बहना, उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम